हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीआरएफ निशा इनसाइट्स। तो आज से हम यहाँ पर अपने इस चैनल पर यूजीसी नेट जीआरएफ पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स दोनों की स्टडी करेंगे, वो भी अच्छे से डिटेल में। सारे कॉन्सेप्ट्स प्लस पीवाईक्यू प्लस रिवाइज आपको करवाया जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको मेरे हैंडमेड, मेरे अच्छे से तैयार की हुई स्लाइड्स है उससे पढ़ाऊँगी। मेरी स्लाइड्स है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में, बोथ लैंग्वेज में है, ठीक है। और आपको एकदम अच्छे से डीपली डिटेल स्टडी करवाई जाएगी और जो भी रेलिवेंट टॉपिक्स हैं एनडीए में आते हैं वो भी करवाए जाएंगे और सारा कंप्लीट सिलेबस भी करवाया जाएगा, ठीक है। और मैं मिक्स लैंग्वेज में पढ़ाऊँगी, हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट को आराम आराम से समझ में आ जाएगा। और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मेरे से डाउट में पूछ सकते हो, मैं आपको क्लियर कर दूँगी, ठीक है। तो आज पहले मैं आपको बताती हूँ, अपने जो नेट का सिलेबस है उसमें पेपर 1 में 10 यूनिट होती है। उन 10 यूनिट के कौन कौन से नाम है? टीचिंग, रिसर्च, आईसीडी, कम्युनिकेशन, डीआई, आरसी, पीपल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन, मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग। तो हम पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है वो अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। और ये फर्स्ट क्लास है अपनी इस चैनल पे, और आगे से यहाँ पर डेली इसी टाइम क्या है, नई क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। डेली यहाँ पर एक एक क्लास होगी और आपको ज़रूर से अटेंड करनी है उसको। अगर बाई चांस नहीं अटेंड कर पाए तो आप वीडियो से देख लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले सिलेबस से कि पेपर 1 का टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस कितना है अपना, और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अपने टीचिंग एप्टीट्यूड में हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले हमें पढ़ना है टीचिंग के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है। टीचिंग करने के ऑब्जेक्टिव क्या है, किस लिए हम टीचिंग करते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ टीचिंग, कितने टीचिंग के लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, ठीक है। तो टीचिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव और टीचिंग के लेवल, जो कि तीनों के तीनों हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है टीचिंग की विशेषताएं क्या होती है, और बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग करने के लिए। अगर हमें टीचिंग करनी है तो कौन कौन सी आवश्यकताएं, रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए, वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। लर्नर यानी कि शिक्षार्थी, स्टूडेंट की कौन कौन सी विशेषताएं होती है। और उसमें भी हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि अडोलसेंस, जो किशोरावस्था वाला शिक्षार्थी होती है, उसकी क्या विशेषताएं होगी। और अडल्ट लर्नर होते हैं यानी कि वयस्क युवा जो अपने लर्नर होते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होगी। उसमें भी हम देखेंगे कि उसके एकेडमिक लेवल की कौन सी विशेषताएं हैं, उनके सोशल लेवल की कौन सी विशेषताएं हैं, उसके इमोशनल लेवल की कौन सी विशेषताएं हैं, उनके कोग्निटिव लेवल की कौन सी विशेषताएं हैं। एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक तौर पे, शिक्षा के स्तर पर कौन सी उनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। और सोशल यानी कि सामाजिक तौर पर उनकी क्या विशेषताएं हैं। इमोशनल यानी कि भावनात्मक तौर पर उनकी क्या विशेषताएं हैं। और कोग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक तौर पर उनकी कौन सी विशेषताएं हैं। और हम देखेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस कौन कौन से हैं। जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, उनके अलग अलग कल्चर होते हैं, अलग अलग सोसाइटी होती है, उनकी मैंटेलिटी अलग अलग होती है, पर्सनैलिटी अलग अलग होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की भी हम स्टडी करेंगे। सॉरी, माफ़ करना। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, फिर हम पढ़ेंगे कि फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं टीचर्स को, कौन से लर्नर को, कौन से सपोर्ट मटेरियल को, कौन से इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी को, लर्निंग के इन्वायरमेंट को, इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है। मतलब हम टीचिंग करते हैं, टीचिंग करते टाइम टीचर को कौन कौन से जो तत्व है, फैक्टर है, वो इफेक्ट करेंगे। लर्नर को कौन सा करेंगे। सपोर्ट मटेरियल, जैसे कि हम टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं। टीचिंग एड्स का मतलब क्या होएगा? उसका मतलब होएगा कि हम टीचिंग करते टाइम जो जो टूल्स का यूज़ करते हैं उसको बोलेंगे टीचिंग एड्स। जैसे कि प्रोजेक्टर यूज़ करते हैं हम, वाइट बोर्ड यूज़ करते हैं हम, डिजिटल बोर्ड, नोट पैड यूज़ करते हैं, पीपीटी यूज़ करते हैं। ये सारे सपोर्ट मटेरियल है, ये कैसे इफेक्ट करेंगे एक टीचिंग को। ये फिर इंस्ट्रक्शन देने की फैसिलिटी है, वो कैसे इफ़ेक्ट करेगी। लर्निंग इन्वायरमेंट कैसे हमें इफ़ेक्ट करेगा। जैसे कि इन्वायरमेंट भी अच्छा होना चाहिए, साफ़ सुथरा कमरा होएगा, अच्छे से लाइट होएगी, तभी हमसे स्टडी हो पाएगी। अदरवाइज़ एक अंधेरा कमरा हो जहाँ पर बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा, मच्छर काट रहे, पसीना आ रहा है, तो वहाँ पर स्टडी नहीं हो पाएगी। तो लर्निंग इन्वायरमेंट का भी हम देखेंगे। इंस्टीट्यूशन कैसा है वो भी देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग,
कि हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन से मेथड है टीचिंग के यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि टीचर सेंटर्ड होगा या फिर लर्नर सेंटर्ड मेथड होंगे या ऑफलाइन मेथड होंगे, ऑनलाइन मेथड होंगे, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये सब चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है। टीचिंग सपोर्ट में सिस्टम पढ़ेंगे हम, कौन कौन सा सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, मॉडर्न हो, आईसीटी बेस्ड हो, वो सब पढ़ेंगे। इवेल्युएशन सिस्टम, उसके एलिमेंट क्या होंगे, टाइप्स क्या होंगे, इवेल्युएशन के टाइप्स क्या होंगे, ये पढ़ेंगे। इवेल्युएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम हायर एजुकेशन में, वो भी पढ़ेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, कंप्यूटर के बेस पे जो टेस्टिंग होती है वो, इनोवेशन कौन कौन से इवेल्युएशन सिस्टम में, वो सारा स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये था अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा कंप्लीट सिलेबस। और इसके अलावा भी मैं आपको जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो भी करवाऊँगी। एनटीए के एग्ज़ाम जो 10 इयर्स के एनालाइज कर रहे हैं उसके बिहाफ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक निकलते हैं वो भी आपको बताए जाएंगे। ये है हिंदी में सिलेबस। ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। अब इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, अभी बनाया है मैंने इसके साथ में, तो ये JRF निशा इनसाइट्स वाला, ये आप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको PDF वगैरह सब चीज़ मिल जाएगी। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। टीचिंग का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको टीचिंग का मेन क्रक्स बताऊंगी कि टीचिंग कहते किसको है। टीचिंग का मेन क्रक्स यही होता है कि टीचिंग का मतलब है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट के बिहेव में हम परमानेंट चेंज लेके आए। टीचिंग कब मानी जाएगी, टीचिंग तभी मानी जाएगी जब हम किसी दूसरे के, किसी स्टूडेंट के बिहेव में परमानेंट चेंज लेके आएंगे तभी। ऐसे नहीं है कि टेम्परेरी चेंज आए उसको टीचिंग बोलेंगे, नहीं। अगर मैंने कोई एक बंदा राम है, ठीक है, वो पहले गालियाँ देता था, मिसबिहेव करता था, डिसरिस्पेक्टफुली बात करता था सभी से, लेकिन फिर मैंने उसको पास बिठा के मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बातें करनी चाहिए, आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऐसे मैंने बहुत अच्छे से उसको बताई बातें। तो उसने क्या किया, डेली की डेली अब अच्छे से बात करने लग गया, हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से बात करता, गालियाँ नहीं देता, अच्छे से बिहेव करने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टीचिंग हुई है। क्यों? क्योंकि उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंज हो गया और वो पॉजिटिव चेंज आया है, तो वो टीचिंग है। लेकिन अगर वो 2 दिन तक अच्छा बिहेव करता है, तीसरे दिन वापस पहले जैसा गालियाँ, डिसरिस्पेक्टफुली बात करना ये स्टार्ट कर देता है, इट मीन्स यहाँ पर कि अपनी टीचिंग नहीं हुई है। क्योंकि टीचिंग का मेन पर्पस, टीचिंग की मेन डेफिनेशन ही ये होती है कि परमानेंट चेंज आना चाहिए बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट में। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे एक पर्सन जो कि टीच करता है उसको बोलेंगे टीचर। शेयरिंग आइडियाज़, नॉलेज, एबिलिटी विद अदर्स इज़ द एक्ट ऑफ टीचिंग। मतलब कि एक व्यक्ति जो कि अपने आइडिया को, अपनी नॉलेज को, अपनी एबिलिटी को दूसरे के साथ में शेयर करेगा, उस पर्सन को हम टीचर बोलेंगे। और अपने आइडियाज़ को, एबिलिटी को, नॉलेज को शेयर करने की जो प्रोसेस होगी उसको बोलेंगे हम टीचिंग। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं टीचर भी, स्टूडेंट भी, और जो भी ये प्रक्रिया जो होती है, प्रोसेस होती है, वो भी सोसाइटी में रहकर ही होती है। और ह्यूमन क्या है, एक सोशल एनिमल है। ठीक है, सामाजिक प्राणी है। तो ये जो टीचिंग की प्रोसेस है वो सोशल प्रोसेस है, जो इंटेल क्या करती है, सेटिंग अप दी राइट इन्वायरमेंट। मतलब कि एक राइट इन्वायरमेंट में, अच्छे इन्वायरमेंट में होनी चाहिए। और टीचिंग प्रोसेस के लिए क्या ज़रूरी होती है, टीचिंग प्रोसेस के लिए स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट होना भी ज़रूरी है। अगर स्टूडेंट ही इन्वॉल्व नहीं होएगा तो टीचिंग होएगी नहीं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं एक टीचर हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, लेकिन बच्चा क्लास में सो रहा है या फिर क्लास में है ही नहीं या फिर कोई और काम कर रहा है, बातें कर रहा है, तो फिर वो टीचिंग नहीं मानी जाएगी। टीचिंग तभी मानी जाएगी जब स्टूडेंट भी इन्वॉल्व हो। विदाउट स्टूडेंट हम टीचिंग नहीं करवा सकते हैं। ठीक है। तो टीचर जो स्टूडेंट है उसको टीचिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा और अच्छा इन्वायरमेंट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बाहर से फुल ज़्यादा शोर आने लग रहा है और हम लेक्चर दे दें, वो सुनाई नहीं दे रहा है, तो भी टीचिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है। There are a variety of area where teaching can happen such as office, colleges, school, unofficial context। अभी कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर हम टीचिंग कर सकते हैं, जैसे कि ऑफिस में कर सकते हैं, कॉलेजेस में कर सकते हैं, स्कूल्स में, अनऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। अनऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, जो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं है टीचिंग करवाने के लिए, जैसे कि अपना घर हो गया, अपनी फैमिली होगी, फ्रेंड्स का घर हो गया, या फिर हम कहीं किसी फंक्शन में गए हैं, ऐसी जगह होगी जो अनऑफिशियल होती है, वहाँ पर भी हम टीचिंग करते हैं। क्योंकि टीचिंग क्या है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है।
टीचिंग हमेशा चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। मतलब ऐसे नहीं है कि आज हमने +2 कर ली या फिर ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद में हम कभी टीचिंग करेंगे नहीं। टीचिंग का मतलब होता है कि कुछ भी सीख लेना और अपने बिहेवियर को चेंज कर देना। तो हम पूरी उम्र किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, तो वहाँ भी टीचिंग होती है। तो टीचिंग है वो कहीं पर भी हो सकती है और लाइफ लॉन्ग हमेशा जब तक हम जिएंगे तब तक टीचिंग होती रहती है। तो अब हम पढ़ते हैं कुछ एक डेफिनेशन जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले ये H.C. मोरिन्सन की। H.C. मोरिन्सन क्या कहता है कि टीचिंग एक इंटीमेट कॉन्टेक्ट है बिटवीन द मोर मैच्योर पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर वन। मतलब टीचिंग है वो एक मोर मैच्योर पर्सन, ज़्यादा मैच्योरिटी वाले पर्सन के बीच में और एक लो मैच्योर पर्सन इसके बीच में एक इंटीमेट कॉन्टैक्ट है, यानी कि घनिष्ठ संबंध है। एक कॉन्टैक्ट स्थापित करते हैं ना, तभी अपनी टीचिंग हो पाएगी। लेस मैच्योर वाला कौन होएगा? स्टूडेंट होएगा, मतलब उसको कम नॉलेज है, उसको कम मैच्योरिटी है उसके अंदर। ज़्यादा मैच्योरिटी वाला कौन होएगा? टीचर होएगा। एक ज़्यादा मैच्योरिटी वाला, एक कम मैच्योरिटी वाला, दोनों आपस में एक कॉन्टैक्ट करेंगे, वो होएगी टीचिंग, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे जैक्सन का। जैक्सन क्या कहता है कि टीचिंग इज ए फेस टू फेस इनकाउंटर बिटवीन 2 और मोर पर्सन, वन ऑफ वूम टीचर और सेकंड कौन सा है? स्टूडेंट। मतलब टीचिंग क्या होती है? टीचिंग है कि फेस टू फेस इनकाउंटर करते हैं हम 2 या 2 से अधिक पर्सन के, मतलब 2 पर्सन होंगे या 2 से ज़्यादा पर्सन होंगे, वो आमने सामने ना, इनकाउंटर का मतलब आदान प्रदान करना, बातचीत करना, वो आपस में क्या करेंगे? इंटरेक्ट करेंगे ना, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, तो वो टीचिंग मानी जाएगी। और उसमें से एक तो स्टूडेंट ज़रूरी होना है और एक टीचर ज़रूर होना है, ठीक है। तो एक स्टूडेंट होएगा, एक टीचर होएगा, लेकिन स्टूडेंट है वो 2 से ज़्यादा हो सकते हैं और टीचर एक होएगा, और उनके बीच में जो प्रोसेस होएगी, जो एक्ट होएगा फेस टू फेस, उसको बोलेंगे हम टीचिंग। ये जैक्सन ने बोला है, ठीक है। फिर है टीचिंग इज द एबिलिटी टू असिस्ट लर्नर इन ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, मैक्सिमाइजिंग द स्ट्रीम ऑफ डेवलपिंग लाइफ एक्सपीरियंस, एज डेवी सैड। जो ये जॉन डेवी है ना, वो कहता है कि टीचिंग क्या होती है? टीचिंग एक ऐसी एबिलिटी होती है, एक ऐसी क्षमता होती है जो कि लर्नर को क्या सिखाती है? शिक्षार्थी को, स्टूडेंट को ये सिखाती है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टिंग मतलब निर्देशन करना, किसी का निर्देशन कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, वो सिखाती है टीचिंग हमें। टीचिंग रिलाइज अपॉन द एजुकेशनल सिग्निफिकेंस सोशल अरेंजमेंट एज मीन यूज टू एजुकेट द यंग। ये कहता है कि टीचिंग की एक और सिग्निफिकेंस, एक और विशेषता क्या है कि टीचिंग है वो हम एजुकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। किन को? युवा पीढ़ी को, यंग को, ठीक है। 1961 में इसने 1916 में इसने बोला, डेवी ने, ठीक है। तो ये सोशल अरेंजमेंट है, यानी सोसाइटी में की जाती है। किस लिए करते हैं हम? युवा पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए करते हैं, लर्नर को ऑर्गेनाइजिंग सिखाने के लिए, डायरेक्टिंग सिखाने के लिए, ताकि वो अपने जितने भी लाइफ के एक्सपीरियंस है उसको मैक्सिमाइज कर सके, अधिकतम अच्छा सा सदुपयोग कर सके, इसलिए हम करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बियो स्मिथ की। बियो स्मिथ क्या कहता है? बियो स्मिथ कहता है कि टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शंस इंटेंडिंग टू इंड्यूस लर्निंग। मतलब जो टीचिंग है वो लर्निंग करवाने के लिए किए गए अपने जो हम एक्शंस करते हैं, जो हम इंट्रैक्शन करते हैं, उसको बोलेंगे। जितने भी एक्ट करते हैं ना हम, ताकि लर्निंग हो सके, उसको बोलेंगे टीचिंग। जैसे कि मैं अभी क्या एक्ट कर रही हूँ? मैं बोल रही हूँ, मैं स्लाइड्स दिखा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं बोल बोल के लेक्चर दे रही हूँ, वो मैं किस लिए कर रही हूँ? ताकि आपको लर्निंग हो सके। तो लर्निंग को करने के लिए, लर्निंग करवाने के लिए हम जो भी एक्शंस करेंगे वो टीचिंग कहलाए जाएंगे, ठीक है। टीचिंग इज ए फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ अनदर पर्सन। अब ये गेज क्या कहता है? गेज कहता है, ये सॉरी यहाँ पे आ गया, ये यहाँ से है गेज। गेज कहता है कि टीचिंग है वो एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस है। मतलब इंटरपर्सनल का मतलब 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाली प्रोसेस। तो 2 व्यक्तियों के बीच में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसका एम, इसका मकसद क्या होता है? मकसद होता है कि बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, बिहेवियर ऑफ अदर पर्सन हम चेंज कर सके। मतलब 2 पर्सन के बीच में एक होने वाली ऐसी प्रोसेस जिसका मकसद होता है कि हम दूसरे व्यक्ति के बिहेवियर में चेंज कर सकें, ठीक है। जैसे कि पहले बोला था कि परमानेंट चेंज लेके आना है बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, दूसरे पर्सन के बिहेवियर में, इसलिए करवाते हैं। अब टीचिंग क्या एक ऐसी प्रोसेस है जो इंटरेक्ट करती है। टीचर अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं टीचिंग करने के लिए। इसके अंदर स्टूडेंट को प्रमोट करना चाहिए इंगेजमेंट, इंगेजमेंट मतलब कि पार्टिसिपेशन के लिए। इंट्रैक्शन अमंग स्टूडेंट, मतलब टीचिंग है वो उसके लिए हम टीचर है
अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं। और हमें टीचर्स को क्या करना चाहिए, हमें स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होने के लिए टीचिंग प्रोसेस में प्रमोट करना चाहिए, इंटरेक्शन करे वो, ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट है वो टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करे, उससे बातचीत करे, ठीक है, इन्वॉल्व हो प्रोसेस में। ए टीचर शुड फैसिलिटेट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अमोंग स्टूडेंट, मोटिवेट दैम। एक टीचर है उसको क्या करना चाहिए, उसको ना स्टूडेंट को हमेशा मोटिवेट करना चाहिए कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग कर सके, हमेशा के लिए सीख सके, जीवन भर सीख सके, अच्छी अच्छी शिक्षा ले सके। ये रही हिंदी में इसकी स्लाइड। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट थिंग। सॉरी, मैं पहले इसको क्लीन कर देती हूँ, सारा येलो येलो कर दिया मैंने इसको। हाँ, अब आगे चलते हैं। टीचिंग प्रोसेस और वेरिएबल। सबसे पहले एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो ये जॉन डेवी है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है। नेट के एग्ज़ाम में अपने हर बार PYQ इससे आते ही आते हैं, क्योंकि जॉन डेवी ने ना काफ़ी चीज़ें दी है, जैसे कि लर्निंग बाय डूइंग। ये कंसेप्ट किसने दिया है कि करके सीखो, बच्चा करके सीखेगा ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वो जॉन डेवी ने दिया। जॉन डेवी ने ये भी बोला है कि टीचिंग प्रोसेस है वो क्या है, ट्रायडिक प्रोसेस है, ट्राईपोलर प्रोसेस है। ट्रायडिक ट्राईपोलर मतलब इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 वेरिएबल होते हैं, ठीक है, 3 पार्ट प्रोसेस है। ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एजुकेशन में ना, एजुकेशन कहाँ पे होती है, सोशल सेटिंग में होती है, यानी कि एक सोसाइटी में, सोशल इन्वायरमेंट में होती है, जहाँ पर एक तो एजुकेटर होएगा, एक एजुकेंड यानी कि स्टूडेंट होएगा, और वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसने क्या बोला, इसने बोला कि 3 वेरिएबल होंगे, पहला वेरिएबल एजुकेटर, दूसरा होगा एजुकेंड, और तीसरा होगा सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इसलिए इसने बोला कि ये टीचिंग है वो एक ट्राईपोलर प्रोसेस है। कुछ आया समझ में? दोबारा बताती हूँ। जो जॉन डेवी है ना, उसने बोला जो टीचिंग है ना, टीचिंग में, पेंसिल यूज़ करती हूँ, टीचिंग में क्या है, 3 कंटेंट शामिल है, 3 एलिमेंट शामिल है, ठीक है, 3 फैक्टर है, 3 वेरिएबल है, कुछ भी बोलो, कि ट्राईपोलर प्रोसेस है। 3 कौन कौन से, एक तो टीचर होएगा, टीचिंग करने के लिए एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट होएगा, क्योंकि स्टूडेंट नहीं होएगा तो पढ़ाएगा किसको, टीचर, है ना। तो एक टीचर हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, और तीसरा कौन सा होगा, तीसरा सोशल इन्वायरमेंट बोला इसने। एलिमेंट कौन सा यूज़ करा, सोशल इन्वायरमेंट, लेकिन हम कौन सी भाषा यूज़ करेंगे, सोशल इन्वायरमेंट का ही इसके साथ में। अब अपने PYQ आते हैं और सब चीज़ आती है, तो उसमें कहा क्या लिखा हुआ है, कंटेंट, करिकुलम, सिलेबस, यानी कि एक टीचर होएगा, ठीक है, जो पढ़ाएगा, एक स्टूडेंट होएगा जिसको हम पढ़ाएंगे, तीसरा क्या चीज़ पढ़ाएंगे, हम कोई कंटेंट पढ़ाएंगे, हम कोई कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब मुद्दा, किस मुद्दे पे हम पढ़ा रहे हैं। करिकुलम यानी कि क्या सिलेबस है, सिलेबस कौन सा है, सिलेबस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है करिकुलम, तो उसको करिकुलम बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि मैं हूँ टीचर, ठीक है, आज हमारी टीचिंग प्रोसेस हो रही है, उसके लिए मैं अभी टीचर हूँ, आप हो स्टूडेंट, ठीक है। और हम दोनों को आपस में एक दूसरे के साथ लाने वाला कौन है, यहाँ पर मैं क्लास ले रही हूँ, आप क्लास कर रहे हो, तो ये किस वजह से हो रहा है, कोई ना कोई तो मुद्दा है ना हमारे पास। क्या मुद्दा है, नेट का एग्ज़ाम, JRF का एग्ज़ाम। अगर नेट का एग्ज़ाम नहीं होता, JRF का एग्ज़ाम नहीं होता, तो आप क्यों पढ़ने आते और क्यों मैं पढ़ाती, है ना। तो टीचिंग के लिए क्या ज़रूरी है, टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि एक टीचर होएगा, एक स्टूडेंट होएगा, और साथ ही साथ एक मुद्दा होएगा, एक कॉन्टेक्स्ट होएगा। अब इसके ही साथ में कॉन्टेक्स्ट बोल लो, या फिर सिलेबस बोल लो, या करिकुलम बोल लो, ठीक है, या सोशल इन्वायरमेंट बोलो। एक सोसाइटी में रह के ही टीचर है वो टीचिंग करता है, एक सोसाइटी में रहकर ही एक स्टूडेंट है वो स्टडी करता है, और जो मुद्दा है वो भी सोसाइटी में ही उठ कर आता है, ठीक है। तो जॉन डेवी की बात याद आई। जॉन डेवी ने कौन से वर्ड्स यूज़ करे थे, जॉन डेवी ने यूज़ करे थे कि एजुकेटर होता है, ठीक है, एक एजुकेंड होता है, और एक सोशल इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि सोसाइटी में ही वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इसने ये भी बोला कि टीचर है टीचर को एजुकेंड बोला, एजुकेशन देने वाला, स्टूडेंट है वो एजुकेंड हो गया, ये रहा एजुकेटर, एजुकेंड, और सोशल इन्वायरमेंट में वो आपस में करेंगे और किसी मुद्दे पे कॉन्टेक्स्ट में करेंगे, ये टीचिंग प्रोसेस होगी। और इसके साथ साथ अभी आपको समझाती हूँ मैं, पहले इसको इरेज कर देती हूँ। हाँ, अब इसके साथ साथ में ये समझाती हूँ आपको मैं कि जो टीचर होता है ना, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। स्टूडेंट को क्या होता है, स्टूडेंट होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और कॉन्टेक्स्ट जो मुद्दा होता है ना, वो होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। अब ये क्या होता है, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, इंटरवीनिंग वेरिएबल्स, ये मैं आपको समझाऊंगी, अभी थोड़ा धैर्य रखो।
ठीक है, पहले हम समझते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़े, ठीक है, जिसका इफेक्ट है किसी दूसरे पे पड़े, जैसे इस पे पड़ा, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट का मतलब स्वतंत्र होना। इसका इफेक्ट है ना, इस टीचर का इफेक्ट है वो स्टूडेंट पे पड़ेगा, लेकिन स्टूडेंट का इफेक्ट टीचर पे ना पड़े तो ये इंडिपेंडेंट कहलाएगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि हम डिसीजन अपने आप से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है, मैं इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। अब स्टूडेंट है, स्टूडेंट को देखा मैंने, उसको समझ आया नहीं आया, तो मैं क्या करूँगी, अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा है तो मैं इंग्लिश के जगह हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है, हिंदी में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने देखा बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो मैंने कहा चल मैं थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाती हूँ, हो सकता है मैं फास्ट पढ़ा रही हूँ। फिर मैंने स्लो स्लो पढ़ाना स्टार्ट करा। फिर उसके बाद में मैंने देखा अभी भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया, पीपीटी, स्लाइड्स, इमेजेस यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे ऐसे करके मैं क्या है, टीचर एक जो होता है ना, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपने मेथड्स को, अपनी स्ट्रेटजीज़ को, और जो भी वो टीचिंग एड्स यूज़ कर रहा है या कोई भी चीज़ अपना रहा है, जो वो तरीका अपना रहा है उसको चेंज कर सकता है। टीचर है वो अपनी हर एक चीज़ में चेंज कर सकता है, इसलिए उसको बोलेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। टीचर स्टूडेंट पे डिपेंड नहीं होता, स्टूडेंट टीचर पे डिपेंड होता है, ठीक है। अब जैसे स्टूडेंट है, इसको मैथ का सम नहीं आ रहा, ठीक है, तो ये किसके पास जाएगा, ये टीचर के पास जाएगा। टीचर जब इसको पढ़ाएगा तभी इसको समझ में आएगा। स्टूडेंट किस पे डिपेंड हो गया, स्टूडेंट डिपेंड हो गया टीचर पे। टीचर कुछ पढ़ाएगा तभी स्टूडेंट पढ़ेगा। तो स्टूडेंट जो है ना, जैसे इसको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा, बाकी सारों को समझ आ रहा है, तो स्टूडेंट है वो चेंज टीचर को नहीं कर सकता है। लेकिन टीचर क्या है, टीचर अपनी मेथड को चेंज कर सकता है कि अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश में समझा दिया, इंग्लिश में नहीं आ रहा तो मिक्स में समझा दिया, थोड़ा फास्ट पढ़ा है तो स्लो पढ़ाया, स्लो पढ़ाया तो आप फास्ट कर दो, ऐसे करके। तो स्टूडेंट है वो डिपेंडेंट होता है हमेशा टीचर पे, लेकिन टीचर है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो अपनी हर एक चीज़ में चेंज कर सकता है। ये और ये आपस में इंटरेक्ट कहाँ करते हैं, सोशल इन्वायरमेंट में करते हैं। फिर अब जो मुद्दा होता है ना, कॉन्टेक्स्ट, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है, हमारा एक मुद्दा है, इसके लिए हम स्टडी कर रहे हैं अभी, ठीक है। ये कौन सा होता है वेरिएबल, ये होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग मतलब कि बीच का, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला। ये टीचर क्लास में आया है, ये स्टूडेंट क्लास में आया है, दोनों किस लिए आपस में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये पढ़ने के लिए हुए हैं। क्या पढ़ने के लिए हुए हैं, कोई मुद्दा, जैसे कि नेट का एग्ज़ाम है, नेट के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, है ना। तो इन दोनों को जोड़ने वाला इंटरवीनिंग वेरिएबल कौन सा होएगा, वो होएगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, जो आपस में जोड़ता है, इनको इंटरेक्ट करवाता है, जिसके लिए ये सारी प्रोसेस की जा रही है, वो इंटरवीनिंग वेरिएबल है, ठीक है। और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट तो हो ही गया, इंटरवीनिंग वेरिएबल है, इसके साथ साथ जो टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, मतलब टीचिंग करवा रहे हैं हम, ठीक है, साथ साथ मैंने कोई इमेज यूज़ कर दी, प्रोजेक्टर यूज़ कर दिया, ठीक है, टीचिंग के मेथड अगर कोई अलग अलग अपना रहे हैं वो, या मोटिवेशन दे रहे हैं, ये सब चीज़, तो ये क्या करती है, हमें टीचिंग में सहायता करेगी, सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये सारी भी आ जाएगी इंटरवीनिंग वेरिएबल्स में। आगे समझ, आगे चलते हैं अभी। अब बढ़ते हैं ये टीचिंग की करेक्टरिस्टिक्स। सॉरी, टीचिंग की क्या करेक्टरिस्टिक्स है। टीचिंग की विशेषता ये है कि टीचिंग एक कंटिन्यू चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है, कभी भी टीचिंग है वो रुकती नहीं है, टीचिंग हमेशा चलती है, लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है। फिर क्या, इट इज़ इंटरेक्टिंग प्रोसेस अमंग टीचर और स्टूडेंट। ये क्या, टीचर और स्टूडेंट दोनों के बीच में इंटरेक्ट करने वाली प्रोसेस है। टीचर होएगा, एक स्टूडेंट होएगा, आपस में बातचीत करेंगे, विचारों का, एबिलिटीज़ का इनका आदान प्रदान करेंगे, तभी तो टीचिंग होएगी ना, है ना। टीचिंग हैपन इन सोशल सेटिंग, एक सोसाइटी में, एक सोशल इन्वायरमेंट में होती है, ये भी पढ़ाया था मैंने आपको। द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग क्या होती है, कि प्रोवाइड करे गाइडेंस, ट्रेनिंग, मोटिवेशन। मतलब कि हम, टीचिंग की विशेषता ये होती है कि टीचिंग करते टाइम टीचर को ना स्टूडेंट को गाइडेंस देनी चाहिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, उसको ट्रेनिंग देनी चाहिए, उसको मोटिवेशन देना चाहिए, ठीक है। टीचिंग क्या है, आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब क्या होता है, आर्ट का मतलब होता है किसी काम को करने की कला। अब टीचिंग हर किसी के बस की बात नहीं होती, टीचिंग वही कर सकता है जिसको इसको करना आए। मतलब नॉलेज सबको होती है, लेकिन टीचिंग कुछ लोग कर पाते हैं, क्योंकि किसी को बोलना नहीं आता, किसी को अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने नहीं आता। तो टीचिंग एक आर्ट है,
और साथ साथ में एक साइंस भी है। साइंस है लेकिन ये एक सोशल साइंस है, मतलब ऐसे नहीं है कि साइंस में क्या होता है ना, साइंस में रिजिडिटी होती है। साइंस में जैसे अगर H2+O बन गया तो H2O ही बनेगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। उसमें रिजिडिटी है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ना वो फ्लेक्सिबल। लेकिन जो टीचिंग है ना, टीचिंग के प्रिंसिपल जितने भी हमने बनाए हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाए हैं, ये इसमें रिजिडिटी नहीं होती। तो एक सोशल साइंस है बट रिजिड साइंस नहीं है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आर्ट है साथ में साइंस है, इसको सोशल साइंस भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टीचिंग इज सक्सेसफुल व्हेन ए टीचर हैज़ फुल कॉन्फिडेंस एंड ही प्रेजेंट आइडियाज लेसन इज वेरी इफेक्टिव मैनर। कि टीचिंग को कब सक्सेसफुल मानेंगे, एक टीचिंग की प्रोसेस को तब सक्सेसफुल मानेंगे जब उसका टीचर है, टीचिंग करने वाला टीचर है, उसको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होएगा और वो अपने आइडियाज़ को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिव मैनर में ना प्रेजेंट कर पाएगा दूसरों के सामने, ठीक है। तभी टीचिंग प्रोसेस है वो अच्छी तरह सफल हो पाएगी। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मेरे को फुल नॉलेज है, मेरे को सब आता है, लेकिन मेरे को खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं घबरा रही हूँ, हाय मेरी आज फर्स्ट क्लास है, मैं कैसे पढ़ाऊँ, गलत ना पढ़ा दूँ, ये वो, मतलब मेरे को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या होएगा, तो मैं अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाऊँगी, ना तो मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँगी, ना किसी को समझ आएगा, तो टीचिंग प्रोसेस अच्छी नहीं हुई। लेकिन अगर मेरे को खुद पे फुल कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं अच्छे से पढ़ा दूँगी, सबको समझ आ जाएगा, तो क्या है, तो मैं अपने आइडियाज़ को, एबिलिटी को, अपने जो भी विचार है उसको अच्छे से मैं प्रेजेंट कर पाऊँगी, इफ़ेक्टिव मैनर में कर पाऊँगी, तो टीचिंग सक्सेसफुल हो जाएगी। तो ज़रूरी क्या है अपने लिए, टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस, ना कि ओवर कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस होएगा तब हम अपने आइडियाज़ को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे। लर्निंग कैन अक्योर विदाउट टीचिंग बट टीचिंग विदाउट लर्निंग इज़ मीनिंगलेस। ये कहता है कि जो लर्निंग होती है ना वो तो टीचिंग के बिना हो सकती है, लर्निंग है वो टीचिंग के बिना हो सकती है, लेकिन टीचिंग है वो लर्निंग के बिना ना पॉसिबल नहीं है। कैसे, मैं बताती हूँ कैसे। लर्निंग टीचिंग के बिना हो सकती है, जैसे कि हम सेल्फ स्टडी करते हैं वो वाली, ठीक है, मैं सेल्फ स्टडी करती हूँ, गूगल से कर लेती हूँ, किसी और चीज़ से कर लेती हूँ, तो मेरी लर्निंग हो जाती है बिना टीचिंग के भी। लेकिन टीचिंग कभी भी लर्निंग के बिना नहीं हो सकती। अगर कोई स्टूडेंट नहीं होएगा तो टीचर क्या दीवारों को पढ़ाएगा, है ना। टीचर किसको पढ़ाएगा अगर कोई स्टूडेंट ही नहीं होता है। अब ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं तो भी हम क्या सोच के पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट है वो आएंगे तब, स्टूडेंट को ध्यान में रख के करते हैं ना। अगर कोई पढ़ेगा ही नहीं, हम यूट्यूब पे वीडियो डालते जाएंगे, कोई पढ़ेगा ही नहीं तो टीचिंग कैसे होगी। तो टीचिंग के लिए ज़रूरी है कि लर्निंग हो, लेकिन लर्निंग है वो बिना टीचिंग के भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर टीचिंग इज़ हैपन एनी वेयर एनी टाइम, टीचिंग कहीं भी कभी भी हो सकती है। जैसे कि ऐसे ज़रूरी नहीं है टीचिंग के लिए हमें स्कूल में ही जाना पड़ेगा, ट्यूशन में ही जाना पड़ेगा, कॉलेजेस में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, नहीं। टीचिंग क्या है, अपने घर पे भी हो सकती है, रात को हो सकती है, दिन में हो सकती है, कभी भी हो सकती है। मैं फंक्शन में गई, वहाँ पे जाके मैंने देखा कॉफ़ी कैसे बनाते हैं, वहाँ पे मैं बना रहे थे वो लोग, जब मैंने देख लिया तो वो टीचिंग हो गई, मेरे को याद रह गया, अब मैं बनाने लगी। या फिर मैं कहीं पर बाहर जा रही थी, वहाँ पर किसी ने कुछ बोला था, कोई स्टेटमेंट बोली थी, रेलवे स्टेशन पे जा रही थी, वहाँ पर मैंने कोई चीज़ पढ़ ली, तो वो कहीं पर कैसे भी हो सकती है टीचिंग, ठीक है। टीचिंग का मतलब होता है परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, ही हमने पढ़ लिया था। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब कि कोई स्कूल कॉलेजेस में हम जाते हैं, वहाँ पर हमें पढ़ाया जाता है अच्छे से रूल्स रेगुलेशन के साथ में। इनफॉर्मल मतलब जैसे कि फैमिली में से हम कुछ सीखते हैं, फ्रेंड से कुछ सीखते हैं। टीचिंग ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट टू लर्न मोर एंड मोर। टीचिंग का क्या मकसद होता है, टीचिंग का मकसद यही होता है कि हम हमेशा स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए ना हमेशा प्रमोट करें, इनकरेज करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखो। टीचिंग है वो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, यानी कि बौद्धिक प्रक्रिया है, बुद्धि से होने वाली। टीचिंग टेक प्लेस इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, टीचिंग है वो हमेशा डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है, गतिशील वातावरण में होती है, क्योंकि वातावरण है, इन्वायरमेंट है, हमेशा हमारा चेंज होता रहता है और चेंजिंग इन्वायरमेंट में ही हम टीचिंग करते हैं, ठीक है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि एनटीए के एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछ लेते हैं। पहला है जॉन डेवी। जॉन डेवी है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इसने दी थी लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि बच्चा करके सीखेगा ना तो ज़्यादा याद रहेगा, ये इसने डेफिनेशन दी थी। फिर आता मारिया मोंटेंसरी की। मारिया मोंटेंसरी दी सेंस कंडीशनिंग, ठीक है, इनके नाम याद कर लो कि इसने क्या दिया, किसने क्या दिया था, किसने क्या, ये इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं।
ठीक है। फिर डेल्टन मायो ने क्या दिया था, डेल्टन मायो ने दिया था इनकरेज सेल्फ स्टडी, कि सेल्फ स्टडी है ना उसको इनकरेज करो, आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करो, ठीक है। फिर चार्ल्स सैंडर्स पियर्स ने क्या दिया, प्रैग्मेटिज्म, प्रैग्मेटिज्म का मतलब कि अनुभव से सीखना, रियल लाइफ से सीखना, ठीक है, तो ये दिया था। फ्रोबिल किंडरगार्टन ने क्या दिया था, लर्निंग बाय डूइंग बट केजी सिस्टम बिल्ड किया जाए। जॉन डेविन तो बोला था लर्निंग बाय डूइंग करो, फ्रोबिल किंडरगार्टन ने बोला कि केजी सिस्टम को भी बिल्ड करो, जैसे अपने स्कूल्स में होता है ना केजी सिस्टम, वो वाला भी, ठीक है। तो मारिया मोंटेसरी ने क्या दिया, सेंस कंडीशनिंग, सेंस से कंडीशनिंग करो। डाल्टन मायो ने कहा कि इनकरेज करो सेल्फ स्टडी को। अभी मैं देख लेती हूँ वीडियो चल रही है क्या, कितने मिनट की हो गई। चलो और पढ़ते हैं। सॉरी आज मेरा थोड़ा गला खराब है। टीचिंग कंटिन्यूम पढ़ेंगे अब हम। टीचिंग कंटिन्यूम क्या होता है, ठीक है, एक मिनट देखती हूँ मैं आगे क्या है, पहले आपको क्या पढ़ाया जाए। टाइलर मॉडल, मेटाकॉग्निशन, ठीक है। कंटिन्यूम आपको मैं बाद में पढ़ाऊंगी, पहले मैं पढ़ाती हूँ आपको लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, लेवल ऑफ टीचिंग कितने होते हैं वो बताती हूँ आपको मैं। थोड़ा सा आगे करना पड़ेगा, शायद स्लाइड्स देख रही हूँ मेरे को, जहाँ पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम बनाया, ये रहा। लेवल ऑफ टीचिंग बढ़ते हैं हम। लेवल ऑफ टीचिंग है वो किसने दिया था, वो दिया था मोरिसन ने, ठीक है, सॉरी मॉरिस एल बिगी ने दिया था। मॉरिस एल बिगी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मॉरिस एल, इसे लिखा नहीं जा रहा, 2-3 दिन में मेरी वो सही हो जाएगा, ठीक है। मॉरिस एल बिगी ने क्या दिया था अपना, ये दिया था मेमोरी लेवल, और ये जितने भी लेवल होते हैं ना इसको हम ट्रिक से करेंगे, मूर बताती हूँ, अभी मैं एक बार लिख देती हूँ। मॉरिस एल बिगी है, उसने अपने लेवल ऑफ टीचिंग दिए थे। लेवल ऑफ टीचिंग में कौन कौन से आता है, पहला आता है मेमोरी लेवल, एम से क्या हो गया मेमोरी लेवल, यू से क्या हो गया अंडरस्टैंडिंग लेवल, और आर से क्या हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। सॉरी, एम से मेमोरी लेवल, यू से अंडरस्टैंडिंग लेवल, और आर से रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो इसको हम ट्रिक कौन सी होगी अपनी, MUR, मुर, ठीक है। लेवल ऑफ टीचिंग है वो दिए थे मॉरिस एल बिगी ने, और इसकी ट्रिक थी अपनी मूर, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। तो मेमोरी लेवल की बात करते हैं। मेमोरी लेवल किसने दिया था, मेमोरी लेवल दिया था हर्बर्ट ने। इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, ये ट्रिक मैंने खुद से बनाई है, खुद जब मैं पढ़ती थी तब मैंने याद करी थी ये कैसे बना के। तो देखो मेमोरी लेवल है वो दिया हर्बर्ट ने, HER हर्बर्ट है ना, तो मैंने ऐसे याद करा था कि हर टाइम तो हम क्या नहीं कर सकते, याद नहीं कर सकते ना, हर टाइम हम याद नहीं कर सकते। मेमोरी का मतलब क्या होता है, याद करना, कोई चीज़ की याददाश्त कहते हैं ना हम, याददाश्त होते हैं मेमोरी। तो मेमोरी लेवल में मैंने करा ऐसे याद कि हर बट मतलब कि हर टाइम तो हम याद नहीं कर सकते, तो इससे मैंने इसको याद कर लिया कि मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया था, मोरिसन ने दिया था। अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मोरिसन ने। इसकी मैंने क्या ट्रिक बनाई थी, इसकी ट्रिक बनाई थी कि मोरिसन, मोरी से आपको ऐसे नहीं लग रहा मारी मारी ऐसे सी, मारने वाली भावना नहीं आ रही इससे थोड़ी, तो मोरिसन से मैंने ऐसे किया कि मार मार के ना सब समझा दिया, अंडरस्टैंड करवा दिया। तो मोरी यानी कि मार के अंडरस्टैंड करवा दिया, तो अंडरस्टैंडिंग लेवल किसने दिया, मोरिसन ने दिया, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया, रिफ्लेक्टिव लेवल दिया हंट ने, ठीक है। हंट, अब देखो हंट का मतलब क्या होता है, खोजना, किसी चीज़ को खोजते हम, ट्रेजर हंट नहीं खेलते थे हम, खजाना ढूंढो खजाना ढूंढो ऐसे वाला, तो वो आ जाएगा रिफ्लेक्टिव लेवल में, ठीक है। तो ये याद कर लेना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी कि मूर, मूर का मतलब मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल किसने दिया, हर्बर्ट ने दिया, कि हम हर समय याद तो नहीं कर सकते,
हर्बर्ट हर समय का हो गया, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग, मार मार के हमें अंडरस्टैंड करवा दिया, मार मार के हमें अंडरस्टैंड करवा दिया तो मोरिंसन से अंडरस्टैंडिंग लेवल आ गया। और रिफ्लेक्टिव लेवल किससे हो गया? रिफ्लेक्टिव लेवल हो गया हंट से, रिफ्लेक्ट करा। तो ये याद हो गया आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा क्लीन कर देती हूँ मैं, ज़्यादा ही गंदा कर दिया था। अब देखो, फर्स्ट ये पढ़ते हैं लेवल ऑफ टीचिंग कौन कौन से होते हैं। 3 टाइप्स के हमारे पास लेवल ऑफ टीचिंग होता है। पहला होता है मेमोरी लेवल, फिर होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर तीसरा होता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ईच लेवल बिल्ड्स ऑन दी प्रीवियस वन। हर एक जो लेवल है वो दूसरे को बनाता चला जाता है। जैसे कि पहले मेमोरी लेवल आया, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा और फिर रिफ्लेक्टिव लेवल आएगा। इसकी सीक्वेंस आ जाती है, तो इसकी सीक्वेंस हमेशा याद रखना। पहले क्या होएगा? मेमोरी लेवल, फिर आएगा अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर होएगा रिफ्लेक्टिव लेवल। मुर, तभी तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई है, MUR, मुर, ठीक है। फिर है द गोल इज टू असिस्ट स्टूडेंट इन डेवलपिंग ए थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। इस लेवल का क्या गोल होता है? गोल ये होता है कि हम स्टूडेंट के अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकें, नॉलेज डेवलप कर सकें, नॉलेज को अप्लाई कर सकें, ठीक है। नॉलेज को हम बिल्ड कर सकें, अप्लाई कर सकें, अंडरस्टैंड करवा सकें। ये तीनों लेवल का एक गोल होता है, मकसद होता है जिसके लिए दिए गए हैं। अब मेमोरी लेवल पढ़ते हैं हम, ठीक है। मेमोरी लेवल क्या है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ टीचिंग इज नोन एज मेमोरी लेवल। पहला लेवल है जो भी जितने भी टीचिंग के लेवल है उसमें से सबसे पहला लेवल कौन सा है? पहला लेवल है मेमोरी लेवल। इसके कीवर्ड्स क्या क्या है? इसके कीवर्ड्स है रूट लर्निंग, पैरेटिंग, क्रैमिंग, ये कीवर्ड्स है इसके। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। रूट लर्निंग का मतलब होता है, एक सेकेंड रुको, सॉरी माफ़ करना। रूट लर्निंग का मतलब होता है कि हम क्या है ना, रट्टू तोता बना देते हैं। पैरेटिंग का मतलब भी रट्टू तोता, मतलब बार बार एक चीज़ को क्रैम करते रहते हैं, रट्टा मारते रहते हैं, उसको बोलते हैं। मेमोरी लेवल क्या होता है, हम ऐसे बताते हैं बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे होते हैं LKG UKG पढ़ने वाले, हम बोलेंगे 2+2 4 होएंगे, 2+2 4 होएंगे, 2+2 4 होएंगे, हर बार उनको ऐसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो वो बार 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 बोलने से क्या होता है, उनको याद हो जाता है। उनको हालांकि कैसे नहीं पता नहीं होता कि कैसे आए, लेकिन ऐसे हो जाता है 2+2 4 ही होंगे। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि छोटे थे हम तो हमारी कॉपियाँ मिलती थी हमें छोटी छोटी, उसके ऊपर क्या पहले लिखा होता था, राम खाना खाता है, शाम खाना खाता है, इस टाइप से लिखा होता था एक सेंटेंस। उसको हमें 10 या 15 बार लिखना होता था। तो वो क्या होता है? रूट लर्निंग होता है, मतलब कि एक ही चीज़ को बार 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 रिपीट करवा के याद करवाना, ठीक है। तो वो रूट लर्निंग होगा। पैरेटिंग मतलब कि रट्टू तोता बना देना बार बार एक ही चीज़ को, क्रैमिंग करना, रट्टा मारना, ये सब चीज़ आती, ठीक है। तो ये इम्फेस करता है रूट लर्निंग पर। मेमोराइजेशन ऑफ लॉ, फैक्ट्स और सब्जेक्ट, किसी चीज़ को याद करने पर जितने भी लॉ होते हैं, रूल्स होते हैं, जितने भी फैक्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, उनको याद करने पर ज़्यादा जोर देता है ये। तो इसका कीवर्ड्स ये भी हो गया कि मेमोराइज करते हैं बार बार, रूट लर्निंग करते हैं, पैरेटिंग करते हैं, क्रैमिंग करते हैं। इसमें It teaches people how to recognize, remember and commit thought, events and things to memory। ये क्या करता है? ये स्टूडेंट को ना ये बताता है, ये सिखाता है कि आप किसी भी इवेंट को, किसी घटना को, किसी चीज़ को कैसे याद कर सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। ये थॉटलेस लेवल है। यहाँ पर बच्चा सोचता नहीं है, यहाँ पर बस बिना सोचे सोचे ही याद कर लेता है। जैसे कि हमें पहले सिखाया जाता था A+B का होल स्केयर क्या होता है, A² + B² + 2AB, ये सिखाते थे हमें, ठीक है। लेकिन कैसे आया ये नहीं बताते थे। स्टार्टिंग में हमें कोई भी चीज़ें याद करने के लिए दे दी जाती थी, हमें नहीं बताया जाता था कि ये कैसे आई, कैसे डेवलप हुए, रूल्स कैसे बने हैं, ये नहीं बताया जाता था। तो यहाँ पर हम सोचते नहीं थे, जो भी हमें जैसे टेबल बोल दिया कि याद करने हैं सिर्फ, तो हम याद कर लेते थे, ज़्यादा सोचते नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम रट्टे मारते हैं। ये बेसिक लेवल ऑफ टीचिंग होता है, लीस्ट थॉटफुल होता है, मतलब बिल्कुल भी इसमें सोचा नहीं जाता है, थॉटलेस लेवल है। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कम लेवल पे सोचा जाता है, ये लीस्ट थॉटफुल है, ठीक है। तो आया समझ में? मेमोरी लेवल है वो क्या करता है, वो रट्टा मारने पर ध्यान देता है, ठीक है। मेमोरी लेवल में हम बहुत ही ज़्यादा कम सोचते हैं, मतलब सोचते ही नहीं है, सिर्फ याद करते हैं, क्रैमिंग करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में?
और एक किसने दिया था, हर्बर्ट ने दिया था। कैसे याद किया था कि हर टाइम हम याद नहीं कर सकते। देखो इस स्टेज में एबिलिटी टू थिंक डजेंट मैटर, इसमें हम ये नहीं सोचते कि इसकी याद करने की कितनी एबिलिटी है, नहीं, उसको याद नहीं करना, उसको सिर्फ मतलब याद करने की कैप, याद तो करना है लेकिन याद करने की कैपेसिटी कितनी है। जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे का इतना सा दिमाग है, इतना सा, ठीक है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ये नहीं देखेंगे हम, उसको कह देंगे 20 तक टेबल याद करो। अब उसको हम NR याद करने के लिए दे देंगे, हम उसको क्या अल्फ़ाबेट याद करने के लिए दे देंगे। तो हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि उसकी क्षमता कितनी है, हम उसको सीधा याद करने के लिए दे देते हैं, ठीक है। टीचिंग इज मेमोराइजेशन ऑफ मटेरियल डन बाय रूट लर्निंग, यहाँ पर जो टीचिंग है वो कैसे करवाई जाती है, रट्टा मार मार के करवाई जाती है। ऑथोरिटेरियन होता है, ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है कि हम अपनी अपनी चलाते हैं। टीचर क्या होएगा, टीचर अपनी अपनी चलाएगा, बच्चों की कुछ नहीं सुनता, आएगा रोब मारेगा पढ़ा के चला जाएगा, ऐसे वाला ऑथोरिटेरियन। निरंकुश, जिस पर कोई भी अंकुश ना लगाओ। रोल ऑफ टीचर क्या होता है, रोल ऑफ टीचर प्रोमिनेंट होता है, प्राइमरी होता है, मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना उनको मेमोरी लेवल पर ही पढ़ाया जाता है, उनसे रूट लर्निंग ही करवाई जाती है। टीचर आएगा, आके उसको पढ़ा के याद करवा के चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टीचर का रोल क्या होता है, मेन होता है, प्राइमरी होता है, प्रोमिनेंट होता है। रोल ऑफ स्टूडेंट क्या होता है, सेकेंडरी, मतलब स्टूडेंट बाद में उसका रोल माना जाता है। मेन बंदा होता है इसमें टीचर, और फिर होता है स्टूडेंट सेकेंड नंबर पे। फिर MLT यानी कि मेमोरी लेवल टीचिंग है, वो क्या है, रिगार्डिंग द लीस्ट कंसिडरेशन इंस्ट्रक्शन लेवल, कि कम से कम इसमें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, सिर्फ याद करवाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रिहेंशन पर, ठीक है। आया समझ में, मेमोरी लेवल हो गया आपका। अब मैं देखती हूँ ज़्यादा बड़ी वीडियो ना होगी हो, मेमोरी लेवल कंप्लीट करवा के बाकी के लेवल मैं आपको कल करवाऊँगी, ठीक है। हाँ, तो मेमोरी लेवल में क्या होता है कि पुपिल, पुपिल का मतलब होता है शिक्षार्थी, लर्नर, स्टूडेंट, ठीक है। पुपिल का मतलब स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है मस्ट टेक श्योर द इन्फॉर्मेशन इन स्टोर्ड इन लॉन्ग टर्म मेमोरी बाय कमिटिंग इट टू मेमोरी। इसमें क्या होता है, इसमें हमें जो भी याद करवाया जाता है ना वो हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल लेते हैं। जैसे कि बचपन में हमें टेबल याद करवाई गई थी, अल्फ़ाबेट याद करवाई गई थी, ABCD NR ये सब याद करवाए थे, आज तक याद है हमें, क्यों, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमने स्टोर कर लिए थे। तो जो भी हमें रट्टा मरवाया जाता है ना वो हम लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं। इट इज़ बिलीव दैट हर्बर्ट इम्बॉडीज द टीचिंग मेमोरी लेवल, ये कहते हैं कि हर्बर्ट क्या करता है, हर्बर्ट जिसने मेमोरी लेवल दिया था वो क्या करता है, बच्चे के दिमाग में डाल देता है सारी चीज़ें। पुपिल को क्या नीड होती है, टेक द मटेरियल, रिटेन की डिटेल्स एंड रिपीट इट व्हेन रिक्वायर्ड, कि टीचर ने तो डाल दी हमारे दिमाग में बात, टेबल्स डाल दी 20 तक, ठीक है, लेकिन अब पुपिल को क्या, स्टूडेंट को क्या नीड होती है कि वो जो भी मटेरियल है उन सारों को, जितने भी डिटेल्स है उनको, जितने भी फैक्ट है उन सबको अपने माइंड में रखे, उसको बार बार रिपीट करे, रट्टा मारे, बार बार उसको रिकॉल करे, और जब भी ज़रूरत हो तब उसको बार बार लेके आए सामने, ठीक है। उस मटेरियल को अपने पास, रिटेन मतलब अपने पास रखे, उस डिटेल को अपने पास रखे, रिपीट करता जाए जब जब उसको ज़रूरत हो। जैसे बचपन में मैंने 20 तक टेबल है वो अपने दिमाग में रखे थे, रख के मैंने उसको बार बार रिपीट करा, अब जब मेरे को ज़रूरत पड़ी तब मैंने उसको काम में ले लिया, ठीक है। और जब ये जो मेमोरी लेवल पर टीचिंग करवाई जाती है ना, इसमें क्लोज सुपरविजन एक रिक्वायर्ड, क्लोज सुपरविजन बहुत ज़रूरी होते हैं, मतलब निरीक्षण करना पड़ता है। जो टीचर होते हैं ना वो छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखते हैं कि इसने सही लिखा है नहीं लिखा, ठीक है, क्योंकि रट्टा मरवाते हैं तो उसका ध्यान भी रखना पड़ता है कि सही कर रहा है नहीं कर रहा। सिग्नल लर्निंग भी बोलते हैं इसको, कि सिग्नल मिल रहे हैं टीचर से और स्टूडेंट सीख रहा है। चेन लर्निंग भी बोलते हैं रट्टा मारने वाले को। स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी बोलते हैं। स्टिमुलस का मतलब होता है कि एक ऐसी कोई चीज़, एक ऐसा फैक्टर जो कि हम में प्रेरणा उत्पन्न करे, हम में ना प्रेरणा दे कोई चीज़ की, स्टिमुलस उसको बोलते हैं, ठीक है। तो टीचर है वो स्टिमुलस प्रेजेंट करता है और जिससे रिस्पॉन्स आता है। जैसे कि मैंने स्टिमुलस क्या प्रेजेंट करा, मैंने ये स्लाइड्स प्रेजेंट करी स्टिमुलस के तौर पे, इसको देखे आपके मन में क्या प्रेरणा आई, आपके मन में आई कि हाँ हमें पढ़ना है, ये स्लाइड्स बहुत अच्छी दिख रही है, अभी हमें पढ़ना है, तो स्टिमुलस प्रेजेंट करा आपके सामने, तो क्या रिस्पॉन्स आया, तो इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है इसमें कौन कौन से हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं मेमोरी लेवल में। मेमोरी लेवल में हम टेस्ट यूज़ कर सकते हैं ओरल यानी कि बोल कर, ऐसे टाइप जो ऐसे लिखवाते थे हम वो वाले, रिटन एग्ज़ाम लिखवा सकते हैं, ये सब चीज़ कर सकते हैं मेमोरी लेवल में, ठीक है। आई बात समझ में।
अब हम बढ़ते हैं टीचिंग लेवल, जो अपना मेमोरी लेवल है इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स का मतलब होता है चरण। ये एनटीए के एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। सिंटैक्स हर बार पूछ लेते हैं तीनों लेवल के, ठीक है। सिंटैक्स का मतलब होता है कितने स्टेप होते हैं इसके में, मेमोरी लेवल के सिंटैक्स यानी कि स्टेप, ठीक है। तो पहला होता है आइडियाज़ को हम प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट कर दिया, टीचर है वो स्टूडेंट के सामने आइडिया को प्रेजेंट करेगा कि 2+2 क्या होते हैं, 4 होते हैं। 2+2 इज इक्वल टू 4, इधर लिखा नहीं जा रहा, मैं आपको बोल के बता देती हूँ। 2+2 इज इक्वल टू 4 होते हैं, प्रेजेंट करा। प्रेजेंट करने के बाद में उसने क्या बोला, उस चीज़ को एसोसिएट करा, बच्चों के साथ जोड़ा, फिर लास्ट में उसको जनरलाइज कर दिया। फिर हर बार क्या होएगा, जब भी बच्चे से पूछेगा 2+2 कितना होता है, वो बोलेगा 4, ठीक है। तो प्रेजेंट, एसोसिएट और जनरलाइजेशन, इसको आप याद कर लेना, PAG से, पाग। अब ये जो मेमोरी लेवल है इसकी क्या ड्रॉबैक है, क्या इसकी कमियां है। कमियां ये है कि रिकॉल बच्चा कम कर पाता है, रिटेन कम कर पाता है। बार बार हम रट्टा मरवाते हैं कोई चीज़ का, तो रट्टे मारी हुई चीज़ तो हमारे ज़्यादा याद नहीं रह पाती है। बार बार उसको हमें रिकॉल करना पड़ता है, बार बार रिकॉल करो, बार बार रिकॉल करो। कई बार हम रिकॉल नहीं कर पाते हैं, उस चीज़ को रिटेन नहीं कर पाते हैं। जो चीज़ समझने वाली है उसका भी रट्टा मारेंगे तो वो याद ही नहीं हो पाती, है ना। इनसफिशेंट क्लासरूम इंगेजमेंट, अब किसी को हम रट्टा मरवाएंगे तो वो क्लासरूम में उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं बनेगी, क्योंकि रट्टा जब मरवाते हैं, जब किसी को समझ में नहीं आता है तो टीचर कितना भी पढ़ा लो, बच्चे क्या इन्वॉल्व नहीं होते टीचिंग में। जैसे कि कोई मैथ का समय मैम पढ़ाई जा रही है, बच्चों का समझ नहीं आ रहा, तो बच्चे फिर क्या है उस प्रोसेस में भाग ही नहीं लेंगे, वो इधर उधर बातें करेंगे, सो जाएंगे, कोई और काम करने लग जाएंगे। तो फिर इंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाती उनकी, स्टूडेंट की। लो लेवल ऑफ मैनेजिंग द क्लासरूम इशू, क्लासरूम में इश्यूज आने लग जाएंगे, बैरियर्स आने लग जाएंगे, उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। देयर नो अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग हिमसेल्फ फॉर लर्नर, और लर्नर है वो खुद से करके नहीं सीख पाएगा, क्योंकि टीचर जो भी बताएगा उसको वो बस रट्टा मारना होएगा। तो ना तो टीचिंग में स्टूडेंट इन्वॉल्व होएगा, और ना ही वो खुद से करके कुछ सीख पाएगा, ठीक है। सीखने का कोई अवसर नहीं शिक्षार्थी के लिए। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत हो गया है, काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें। और अब से मैं आपको बता रही हूँ कि इस चैनल पे मेरे डेली वीडियो हुआ करेगी। पहले पेपर 1 पूरा कंप्लीट करवाऊँगी, फिर पेपर 2 कॉमर्स करवाऊँगी, उसके बाद रिवाइज और PYQ भी करवाऊँगी। आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छी अच्छी स्लाइड्स, अच्छी अच्छी वीडियोस, डिटेल कंटेंट मिल रहा है आपको, ठीक है, अच्छे से। तो आप अच्छे से पढ़िए, आपका JRF जरूर होगा। बाय बाय।